बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन टेक्निकल। नाज़रीन, इससे केवल मैंने एक वीडियो रिसेंटली अपलोड की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी इमेज के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो सही ना हो तो उन्हें हम कैसे दुरुस्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। उसी वीडियो के रेलेवेंट मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि जी वो ये नहीं जान पा रहे कि कोई इमेज जो है वो फ़ोटोशॉप में कैसे जो है वो लेके जाना है, और कुछ इमेज वो जब लेके जाते हैं उसके अंदर ओपन करते हैं तो एक मैसेज आता है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ SOFN DQT और DHT JPEG मार्कर इज मिसिंग बिफोर JPEG SS मार्कर। ये मसला मुझे भी आ रहा था पिछले दिनों, ख़ासतौर पर उन पिक्चर्स के ऊपर जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिलती हैं, उनको जब हम फ़ोटोशॉप में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मैसेज देखा जाता है। मैं आपको यहाँ पे वो पूरा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ और इसका सलूशन भी करके दिखाऊँगा। बहुत आसान सलूशन है जो आप इंतहाई आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा डेस्कटॉप जो है वो डिस्प्ले में है और यहाँ पे ये मैंने एक टेस्ट इमेज रखा हुआ है जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू एक दोस्त की तरफ से मौसूल हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ ये ओपन होता है या नहीं। फ़ोटोशॉप में इमेज लेके जाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हम फ़ोटोशॉप में डायरेक्टली इमेज को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से हम अगर ओपन के ऊपर क्लिक करें तो आप अपनी इमेज को ब्राउज़ करें जहाँ पे आपका इमेज पड़ा है। सपोज़ कि ये डेस्कटॉप के ऊपर है तो यहाँ पे हम आकर अपने मतलूबा जो इमेज है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वही मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है जिसका मैंने थोड़ी देर कबल जिक्र किया है। इसी तरह अगर इस इमेज को मैं एक और तरह से फ़ोटोशॉप में लेके जाना चाहूँ, ये फ़ोटोशॉप है जिसको मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर हाफ विंडो के तौर पे स्प्लिट किया हुआ है और ये मेरा विंडोज़ एक्सप्लोरर है। साथ ही मैंने एक तरफ कोरल ड्रा को खोला हुआ है ताकि मैं आप लोगों को इसको अच्छी तरह समझा सकूं। इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो भी यहाँ पे खोला हुआ है। फ़ोटोशॉप में लेकर जाने का दूसरा तरीका जो है वो किसी इमेज को, वो है कि आप उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर से जस्ट राइट क्लिक से पकड़ लें और पकड़कर उसको ड्रैग करवा कर विंडो के अंदर ले जाएं, जो फ़ोटोशॉप की विंडो है। यहाँ आकर जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये एज इट इज़ ही है कि आपने इसको ओपन किया है या इसके अंदर इंपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वही सेम मैसेज आ रहा है और ये वाला इमेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। हम यहाँ से इसको ओके करके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब रहा इस प्रॉब्लम का सलूशन कि वो कैसे है। जो लोग मतलब कि ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं है दूसरे सॉफ्टवेयर्स के और वो फ़ोटोशॉप को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझते, उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो इस इमेज को पहले फ़ोटो पेंट के अंदर खोल लें। वहाँ पर ये लाजमी खुल जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इमेज है सेम जैसे हम इसको ड्रैग करवा कर लेके जा सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, उसी तरह अगर हम इसको ड्रैग करवा कर अपने फ़ोटो पेंट में ले आएँ। ये नीचे जो राइट साइड पे विंडो है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये फ़ोटो पेंट की विंडो है। यहाँ पर जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये पहले इमेज की बात कर रहा है, उसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। तो ये देखें, ये नया इमेज जो है वो यहाँ पे जो हमने यहाँ से ये वाला जो हमने पिक किया है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इमेज जो है यहाँ इस विंडो में ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये इधर फ़ोटो पेंट के अंदर जो है वो ओपन हो गया है। अगर हम इसको पूरे का पूरा खोल लें तो आप इमेज को पूरी तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस इमेज को दोबारा से सेव एज कर लें, JPEG में कर लें या PNG फाइल में कर लें। सेव करने के बाद फिर वो जो इमेज होगा वो फ़ोटोशॉप में बड़े आराम से खुलेगा। इसका एक तरीका तो यही है, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से सेव एज करेंगे। सेव एज में आप JPEG पिक्चर ले लें या PNG पिक्चर ले लें, इसमें
कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। नॉर्मली एक्चुअली पीएनजी फाइल में कुछ डिटेल ज़्यादा होती है, बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट रखनी हो तो वो पीएनजी फाइल में रहती है, जेपीईजी में वो नहीं होती। तो हम इसको जेपीईजी के फॉर्मेट में ही लेके जाते हैं और हम चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही। यहाँ पर पहले ये टेस्ट इमेज नंबर 1 के ऊपर है। अब यहाँ पर मैं इसको टेस्ट इमेज कर देता हूँ पेंट, क्योंकि ये मैंने पेंट के ज़रिए इसको यहाँ पे जेपीईजी का ये फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहें तो दीगर फॉर्मेट्स भी इसमें अवेलेबल है। ये देखें पीएनजी यहाँ पर भी है, लेकिन हम इसको जेपीईजी में ही लेके आ रहे हैं। हम इसको करते हैं सेव और यहाँ से इस विंडो को अब हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि अब हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। हमारे पास ये फाइल जो है वो फाइल है जो हमें फोटोपेंट के ज़रिए सेव एज करके जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करने की सूरत में मिली है। अब अगर आप इस पिक्चर को यहाँ से उठाकर फोटोशॉप में ड्रैग करवाएंगे, फोटोशॉप की विंडो में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आराम से खुल गई है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बना है। इसमें मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि अगर सपोज़ कि आपकी विंडो जो है वो मिनिमाइज्ड है, वो एक ही स्क्रीन के ऊपर खुली नहीं है, तो आप इस पिक्चर को पकड़ें और नीचे जो आपकी टास्क बार है उसके ऊपर जो फोटोशॉप का आइकॉन है उसके ऊपर ले जाएं। जैसे ही आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपकी जो फोटोशॉप की विंडो है वो टोटली ओपन हो जाएगी और फिर आप इमेज को ऊपर उठाकर उसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ये इसके अंदर ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका वही जो हमने पहले भी देखा है कि हम फाइल मेन्यू में जाके हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आकर हम अपनी जो मतलूबा फाइल है जो हमने फोटोपेंट के ज़रिए करेक्ट की है सेव एज करके, उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे तो फाइल हमारे पास यहाँ पर भी आ गई है। ये तो था कि अगर हम फोटोपेंट के ज़रिए अपनी फ़ाइल को, ऐसी फ़ाइल को जो कि नॉर्मली फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं हो रही, ऐसा मोस्टली ऐसी फाइलों के साथ होता है जो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए रिसीव होती हैं। हो सकता है किसी और तरह की फाइल्स भी ऐसी हों, लेकिन मेरे नोटिस में यही है कि जो फाइल्स में या पिक्चर्स में अपने दोस्त अहबाब से व्हाट्सएप के ज़रिए मिलती हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है अक्सर में, तो जिसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया। दूसरा सोल्यूशन है वो भी सेम है कि ये काम हम कोरल ड्रा के अंदर भी कर सकते हैं। फिर हम उसी इमेज को ले लेते हैं। देखिए ये टेस्ट 1 इमेज जो है ये करप्टेड है, ये हम जब फोटोशॉप में लेके जाएंगे तो ओपन नहीं हो रहा। अगर इसको मैं कोरल ड्रा के अंदर, ये जो कोरल ड्रा की विंडो है, ये मेरे पास विंडोज़ एक्सप्लोरर है, यहाँ से मैं पकड़ूँ इसको इधर ड्रैग करवा दूँ कोरल ड्रा के अंदर, तो यहाँ पर भी ये फाइल आराम से आ जाएगी। तो ये तो था इसका एक तरीका कि अगर आप सिंपली किसी भी इमेज को यहाँ से उठाएं विंडोज़ एक्सप्लोरर से, आप यहाँ पे उसके अंदर कोरल ड्रा के अंदर ड्रैग करवा के ले जाएं तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि उस जगह पर वो आ जाएगा और यहाँ पे आप उसके साथ फिर जो मर्जी करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी विंडो जो है वो मिनिमाइज्ड है, वो आप उसको ओपन नहीं देख रहे, यहाँ पे नीचे टास्क बार के ऊपर है, तो आप इमेज को यहाँ से उठाएं और उसी आइकॉन के ऊपर आए, कोरल ड्रा के आइकॉन के ऊपर, वो साथ ही खुल जाएगा। वहाँ पर आप लाकर इसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोरल ड्रा में लाने का एक दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर भी इंपोर्ट का ये बटन मौजूद है और इसके साथ एक्सपोर्ट भी ऑफ है। आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, ब्राउज कराएं, कहाँ पे आपका इमेज पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ से आप इस इमेज को, जो कि करप्टेड है, ये वाला तो इमेज हमने ठीक कर लिया था, आप इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दें, तब भी यहाँ पर आपको ये सिलेक्शन देगा कि आपने कितने साइज़ में इसको ओपन करना है। जितना बड़ा आप ओपन करना चाहें आप इसको साइज़ भी साथ ही दे सकते हैं। तो ये हमारा इमेज आ गया है। एक और तरीका जो है वो ये है, सेम तरीका तो वही है कि यहाँ से ये बटन यहाँ पे लगा हुआ है इंपोर्ट का, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम वही होगा, वहीं पे आप जाएंगे और इमेज को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह ये इमेज आकर यहाँ पे हम इसको रीसाइज करके पेस्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे। अब इस इमेज को हमने फिर दोबारा एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं कि आप यहाँ से फाइल मेन्यू में आएँ और यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक कर दें, या आप ये आपका जो स्टैंडर्ड मेन्यू है इसके ऊपर
ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ एरो हेड है ये भी एक्सपोर्ट का बटन है, आप इसे प्रेस कर दें तब भी आप एक्सपोर्ट मेन्यू में चले जाएंगे। या अगर ये नहीं कर सकते आप सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई का निशान नज़र आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल ई को अपने कीबोर्ड के ऊपर से, तब भी आपके पास एक्सपोर्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। यहाँ पे आकर आप PNG सिलेक्ट कर लें या आप JPEG सिलेक्ट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप JPEG करेंगे तो ये इसी तरह का इमेज आपके पास आ जाएगा JPEG वाला, और इसके साथ हम लफ्ज़ लिख देते हैं कोरल, क्योंकि इसको हमने कोरल के ज़रिए हमने इसको करेक्ट किया है। हम करते हैं एक्सपोर्ट तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आकर हमें इसको मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, फ़िलहाल हमें कोई सेटिंग्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसके अंदर ये तीसरी फाइल एक और मज़ीद ऐड हो गई है कि टेस्ट इमेज कोरल, यानी कि ये कोरल के थ्रू एक्सपोर्ट होकर आया है। ये फोटो पेंट वाला है, ये एरर वाला है। अब अगर कोरल के थ्रू जो इमेज आया है इसको मैं फोटोशॉप में लेके जाऊं, ये देखिए यहाँ पर अब ओपन हो रहा है, यानी कि आप इसको ओपन कर लें, चाहे आप ये जो पेंट के ज़रिए आया है इसको ओपन कर लें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद आप इस फाइल के साथ जैसा चाहें ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद काम करने के बाद आप इसको नॉर्मली यानी कि जैसे हम सेव करना चाहते हैं हम सेव कर सकते हैं, या इसमें कोई करेक्शंस आ गई हैं तो फिर ये सेव करेगा। सेव एज का मकसद होता है कि उसका अगर हमने फॉर्मेट चेंज करना है, JPEG की जगह हमने PNG करना है, या फोटोशॉप में करना है, BMP करना है, या ये हमारे पास और मुतअद्दिद जो हैं फॉर्मेट पड़े हैं, उनमें से कोई फॉर्मेट लेना है वो हम यहाँ से लेकर उसको सेव कर सकते हैं नाम को चेंज करने के बाद। तो फिलहाल हमें ऐसी कोई चीज़ दरकार नहीं है। बहरहाल यहाँ पे मैंने आपको उस एरर का जो सोल्यूशन है वो बता दिया है, और उसके दो तरीके बताए हैं, एक है फोटो पेंट के ज़रिए, दूसरा है कोरल ड्रा के ज़रिए। कोरल ड्रा में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आ गया, और फोटोशॉप में फ़ोटोज़ को हम ड्रॉप कैसे करते हैं और ओपन कैसे करते हैं और दोबारा उनको सेव कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और एक आप थम्स अप भी देंगे, लाइक भी देंगे मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।